आपके साथी और एक हाँ नाम लिखो। तो बाकी और 6 संभाग के साथियों से आग्रह है कि अपनी योजना जल्दी से जल्द पूरा कर लीजिए। हमारे बीच में आयुक्त आ चुके हैं और आगे की बातचीत के लिए मैं आदरणीय धनायक सर को रखना चाहूँगा कि जिस तरह से आगे जिससे लोगों की राय और उनकी बात मोटिवेशन सकती है। कल का जो पहला दिन था उसमें थोड़ा समय पहले कॉन्सेप्ट पे इनमें जो ग्रुप आया है यहाँ इनमें से 6-7 लोग थे जिनकी पहले करियर गाइडेंस पे ट्रेनिंग हुई थी, बाकी लोग नए थे। तो करियर गाइडेंस के कॉन्सेप्ट पे इंट्रोडक्शन सबका हो और उसके बाद करियर गाइडेंस करने के लिए उस तकनीक को करने के लिए हमारे क्या रूल्स हैं, कैसे उसको किया जाना चाहिए इसके ऊपर। फिर विशेष रूप से अगर किसी बच्चे को करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है तो उसके क्या स्किल हो सकते हैं, तो उन स्किल्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमारे साथ कल श्वेता मैडम थी, उन्होंने उसको ट्रेन किया। उसी के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन के जो डोमेन है उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि वोकेशनल एजुकेशन बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उससे क्या अलग है और कैसे वो बच्चों को जिनको के आगे कंटिन्यू करना रेगुलर एजुकेशन थोड़ी मुश्किल होती है, कैसे उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वोकेशनल में अपने स्किल्स बिल्ड करें। इसके साथ फिर एस्पायर पोर्टल का पूरा प्रेजेंटेशन और उसमें फिर एक डेमो करके दिखाया कि कैसे उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। काउंसलिंग के स्किल्स के ऊपर जब कर रहे थे तो अच्छा एक सिमुलेशन एक्सरसाइज भी यहाँ पे किया, तो लोगों को बुला करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आज सुबह जो करियर कार्ड बने हैं 21 डोमेन में करियर कार्ड बने और ये जो अभी के इमर्जिंग डोमेन है और हर डोमेन में किसी डोमेन में 15 किसी में 20 स्ट्रीम है, तो एक 501 करियर के लिए वो करीबन 21 करियर के डोमेन में डिवाइड किया गया। तो इसका एक पूरा ग्रुप को ट्रेन किया गया जिसमें पहले इसके अंदर क्या है इसकी पूरी बातचीत की गई, ग्रुप ने पढ़ा उसको। फिर छोटे संभाग वाइज उन्होंने एक कलेक्शन 50 से 60 कार्ड्स को रिव्यू किया और फिर अपने आप को। अब इसके लिए हमने बहुत सारे रिसोर्सेज देखे, तो वो या एस्पायर का पोर्टल वो इस तरह के स्किल्स को नहीं देता है। तो इसके लिए एक चैटबॉट को इंट्रोड्यूस किया गया लोगों के साथ। उसमें बड़ा सिंपल है, ये उसका बेसिकली एक इंट्रोडक्शन का है जिसमें आप इसको स्कैन करके आप देख सकते हैं और इसमें है तो इसके अंदर बहुत सी जानकारी, लेकिन उसको हमने शॉर्ट करके 10 दिए हैं। तो इसका एक कंसोलिडेटेड आपके साथ शेयर करेंगे और फिर उसके बाद उसको फाइनलाइज करेंगे। और कल हमने ये भी शेयर किया था कि करियर गाइडेंस अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। कई बार हम लोग जैसे कल कह रहा था कि 10वीं की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम एक टेक्स्ट बुक रेफर करते हैं, एक गणित की टेक्स्ट बुक है, एक साइंस की है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो हमें एक से ज़्यादा रिसोर्स देखना पड़ता है। तो जब हम रियल में इसकी तैयारी करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, तो इसके आगे भी हमें रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। अलग एक्सपर्ट हैं, जैसे किसी क्या कोई डॉक्टर हैं या कोई पुलिस में है या किसी भी विभाग में है, उनसे निवेदन करें कि 5-10 मिनट बच्चे आपका अनुभव सुनना चाहते हैं तो केवल समय निकाल देते हैं। तो कैसे ऐसे नेटवर्क को यूज़ करें, अखबारों में कई बार इस तरह के आर्टिकल्स आते रहते हैं, कैसे उसका यूज़ किया जाए, ओवरऑल ये हो। आगे बढ़ते हुए एक है कि सरकार में ये बताना चाहूँगा कि जो कार्ड उन्होंने डेवलप किए तो इसको महात्मा गांधी स्कूल में उन्होंने ट्राई आउट भी किया। इसमें कुछ टीचर्स को कॉल किया था, स्टूडेंट्स को भी, चूँकि पूरा स्कूल है तो बच्चों के साथ इसको एक बार ट्राई करने के बाद फिर यूज़ किया गया। तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी आनंददायक लगा होगा और आपके फीडबैक पर आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। और आपको की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मैडम के निर्देशन में उन्होंने कक्षा 6 से आधा फल और इस तरह की लाइफ स्किल डेवलपमेंट की एक्सरसाइज भी करना शुरू किया है और अब डिवीजन लेवल पर ट्रेनिंग होगी और फिर हमारे CM स्कूल्स और जो PM श्री स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को फ़ायदा भी मिलेगा। आने वाले समय में जो भूमिका आप अभी निर्धारित कर रहे हैं वो जो बच्चे 6वीं 7वीं 8वीं में होंगे वो और अच्छे लाइफ स्किल में एक्सपर्ट होकर निकलेंगे और जब 9वीं 10वीं में आ रहे होंगे नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आएंगे तो आपका ये जो करियर गाइडेंस का कोर्स है जो आप अपने मास्टर ट्रेनर के रूप में भूमिका अदा करेंगे और फिर टीचर्स को ट्रेन करेंगे तो आगे चलकर आने वाले वर्षों में बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होगा। कुछ उनके फीडबैक
उनमें से मैं चाहूँगा रीवा और शहडोल संभाग से कोई भी साथी वॉलेंट्री आ जाए, अपना प्लान थोड़ा शेयर करें तो एक आइडिया आएगा कि किस तरह से लोग सोच रहे हैं रोल आउट करने के लिए। रीवा और शहडोल से कोई भी एक साथी आ जाए। जी सबसे अच्छी बात थी कि हम लोगों ने जब यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए तो बहुत सारी मन में जिज्ञासाएँ थी। मेरा ये पहला ट्रेनिंग था कैरियर काउंसलर के रूप में। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो पहला दिन हमने सीखा कि कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग अलग अलग है। अभी तक हम लोगों को बड़ा आपस में, खासकर मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊँ, मेरे लिए बहुत वो था। यहाँ हमने आके सीखा कि कैरियर गाइडेंस एक अलग चीज़ है और कैरियर काउंसलिंग एक अलग चीज़ है। सर ने, मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हम लोग को, और ये सब चीज़ें जा करके हम अपने स्कूल में, विद्यालय में निश्चित रूप से हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आज हमें सबसे अच्छा स्रोत मिला कैरियर कार्ड्स। कैरियर कार्ड सर ने बताया उसको कैसे हमें रीड करना है, इसके लिए डेमो भी हम लोगों ने किया और उसको कैसे करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि यू रिपोर्ट आज हम लोगों ने देखी, उसमें निश्चित तौर पे बहुत कुछ हम लोगों को अपने व्यक्तित्व विकास में मदद मिलेगी। तो जब हमारा व्यक्तित्व निखरेगा तो निश्चित तौर पे हम छात्र छात्राओं को भी अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो अभी एक कैरियर प्लान का भी था, साल भर का हम लोगों का, तो चूँकि कुछ मंथ निकल चुके हैं, लेकिन जो मंथ हमारे पास बचा है वो हमने 9th लेवल से लेकर 12th लेवल तक का एक रफ किया है। और इसके ऊपर जाकर के निश्चित रूप से हम लोग जो है जितना भी संभावनाएं बनेगी अधिक से अधिक करने का प्रयास करेंगे। तो इसको रिटर्न में हम लोगों ने यहाँ पर कहा है। थैंक यू। हमारी ट्रेनिंग 2 दिवसीय जो मेरा नाम बलिराम साहू, उच्च माध्यमिक शिक्षक CM राइस, आमला, डिस्ट्रिक्ट बैतूल, डिवीज़न नर्मदापुरम संभाग। ये जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग थी हमारी कैरियर काउंसलिंग की, तो ये हमारी पहली ट्रेनिंग थी कैरियर से संबंधित। इसके पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो पहले ICS से ऑलरेडी ले चुके हैं ट्रेनिंग, लेकिन हमारे लिए चूँकि नया था। लेकिन जिस प्रकार से यूनिसेफ के माध्यम से हमें ट्रेनिंग दी गई वो बहुत ही उम्दा रही। उसमें जितने भी रिसोर्स पर्सन थे वो सारे अपने फील्ड में एक्सपर्टीज थे, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज, जैसे कल हमने देखा श्वेता मैडम के माध्यम से कि उन्होंने कितना बिना रुके हमें बिल्कुल कल शाम को 5-6 पौने 6 बजे तक के हमें बांधे रखा, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम कब बैठे और कब 5 या 6 बज गए। इसी बीच में जामी सर के द्वारा आज और विभिन्न जो पोर्टल है, जैसे हमारे लिए जो नया था एस्पायर पोर्टल, उसको जो माध्यमिक शिक्षा मंडल या DPI जो लॉन्च करना चाहता है, यूनिसेफ जो लॉन्च करना चाहता है, या जब मैंने उसको रात में सर्च करके देखा तो वो इतना अच्छा लगा मुझे, ऐसा लगा कि काश ये अगर मेरे समय में होता तो और भी बेहतर होता। तो ये जब हम हमारे संभाग में जाकर हम टीचरों को बताएंगे और जब टीचर अपने बच्चों को इम्प्लीमेंट करेगा तो ये उनके लिए अपने जीवन को और अधिक निखारने के लिए बहुत उम्दा रहेगा। ओवरऑल यदि हम इस ट्रेनिंग की बात करें तो इस ट्रेनिंग से हमने जो सीखा और हम जो आगे टीचरों को देंगे और टीचर जब वो बच्चों को देंगे तो ये उनके मार्ग को प्रशस्त करने का एक उचित माध्यम बनेगा। इस प्रकार से हमारी जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग रही उसमें हमें बहुत अच्छा एक जो नॉलेज रहा, और नॉलेज इसलिए आया क्योंकि हमारे पास में मैडम के माध्यम से बहुत अच्छे एक्सपर्टीज थे। और ओवरऑल यदि हम ट्रेनिंग का श्रेय दें तो ट्रेनिंग तभी संभव थी मैडम कि जब अगर आप ही के द्वारा जो हमें रिसोर्स अवेलेबल करवाया है, ये जो प्लेटफॉर्म पर आज हम सब बैठे हैं, ये सब आप ही के द्वारा संभव हो चुका है। तो निश्चित ही हमें आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में इसका आपको जरूर एक फ्रूटफुल प्लेटफॉर्म, एक जो जरिया है, आपको हम जरूर हमारे तरफ से कोशिश रहेगी कि पूरा एक शिक्षक समुदाय आपको वो नतीजा निकाल के, परिणाम निकाल के दे। इसके बाद में हमने जो एक लेआउट बनाया है, इसका एक कहना चाहिए एक प्रकार का टाइम टेबल जो बनाया है, जो ओवरऑल पूरा साल भर चलना है। चूँकि हमारे पास में बहुत सारे और भी ट्रेनिंग्स होती है, CC यानी गतिविधियाँ भी हैं,
उसमें USB की भी क्लासेस लगानी है, हमारे खुद के सब्जेक्ट की भी क्लासेस लगानी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो डिसाइड किया है या हमारे संभाग ने कि हफ्ते मंथ में 2 बार हम क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। और क्लासेस रहेंगी फर्स्ट एंड थर्ड थर्सडे। हाँ नहीं ना, मंथ में दो बार क्लासेस लगाएंगे, पहले और तीसरे गुरुवार को। और इसी प्रकार से जैसे सर ने बताया था कि साल में एक बार जरूर हम कोशिश करेंगे कि जो रिसोर्स पर्सन्स है और अच्छे एक्सपर्टीज है उनके माध्यम से बच्चों को कुछ मार्गदर्शन दिलाए। और जो एक बहुत अच्छा जैसे सर ने भी बता के गए, बहुत बढ़िया लगा हमें जो रिपोर्ट्स कार्ड्स का, ये वाकई में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव था। चूँकि रीजनल कॉलेज में मैं भी थोड़ा सा करियर गाइडेंस की काउंसलिंग में हमें भी इंट्रोडक्शन देता था, लेकिन ये अभी तक के हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब इसको पढ़ा तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा बच्चों के लिए, जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे स्कूल एजुकेशन के लिए। कई महिला मास्टर ट्रेनर भी हैं, तो हम चाहेंगे उनमें से भी अगर कोई अपनी बात रखना चाहें वॉलेंट्री, मैं यहाँ नाम लूँ, आप खुद भी आ सकते हैं। एक कोई साथी भोपाल संभाग से और एक कोई इंदौर संभाग से। तस्वीर भी है और तकदीर भी है। जीवन एक तस्वीर भी है और एक तकदीर भी है। अगर वो दूसरों के चाहे गए रंगों से बने तो तस्वीर, और अपने चाहे हुए रंगों से भरे तो तकदीर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग हमारे बच्चों के लिए एक तकदीर का काम करेगी। उनका जीवन एक तकदीर बन सकता है। वो अपने मन चाहे रंगों से अपने करियर को बनाएंगे और इस तरह से हम उनके एक अच्छे मार्गदर्शक भी बन पाएंगे। थैंक यू मैम। भोपाल संभाग से और मैं साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट में CM राइज निशातपुरा में पोस्टेड हूँ। मैम मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जॉब में रहते हुए मैं UDT थी और मैंने एक काउंसलिंग एंड गाइडेंस का इंटरनेशनल डिप्लोमा किया RI से, और ये मैंने किया था 2010 में मैम। तो हमारे सेटअप में ये था ही नहीं मैम तब, तो साइंस टीचर रहते हुए मैं ये जूझ रही थी और अकेले में कोशिश कर रही थी थोड़ा बहुत कुछ जो कर पाती थी। लेकिन मैम धीरे धीरे आज इस पड़ाव पे हम आ गए हैं कि अभी जो है हम पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, और हम हमारे जो साथी शिक्षक हैं उनको भी एज काउंसलर ट्रेन कर रहे हैं। कल का जो पूरा दिन था मैम वो काउंसलिंग की बारीकियों को लेके था, और उससे श्वेता मैम ने बहुत बारीकी से हमें सबको अवगत कराया। तो इससे क्या हुआ कि काउंसलर को बेसिकली क्या होना चाहिए, ये स्किल्स और उसका काम कैसा होना चाहिए, ये पूरा डिटेल में बता के, और साथ में एक शेडो काउंसलिंग सेशन से एक्चुअली में ट्रेन किया गया। और साथ ही जो करियर कार्ड्स हैं इसके बारे में बताया गया, और यू रिपोर्ट जो बताया है। तो मैम दिस इज एक्चुअली द कॉम्प्रिहेंसिव काउंसलिंग प्रोग्राम विच प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स गेट व्हाइल दे पे फॉर इट। एक बड़ा अमाउंट वो पे करते हैं एंड देन ओनली दे कैन गेट दिस काउंसलिंग। और हमारे जो डाउन ट्रोडन ग्रुप से हमारे जो बच्चे आते हैं उनके लिए मैम दिस इज सर्टेनली गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। और इसके अलावा इसमें हमने इतना बड़ा जॉब स्पेक्ट्रम कवर किया हुआ है कि वो बच्चा चाहे तो अपनी जो भी उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके साथ वो पर्टिकुलर करियर ऑप्ट कर सकता है। तो साथ ही वो एक्सप्लोर ये भी कर सकता है कि मैं मेरे रिसोर्सेज के बियॉन्ड जाके मैं कहाँ तक अपना करियर अचीव कर सकता हूँ। बढ़िया प्रोग्राम है और हमारी एक बहुत अच्छी टीम तैयार हो गई है। तो हम पूरे MP में ये कोशिश करेंगे कि हम पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करेंगे। हम MP में कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि शर्मा CM राइज सदमा ग्वालियर से हूँ। और ये 2 दिन का जो कैरियर प्रोग्राम था, जैसे हम लोग स्कूल में वर्क कर रहे थे तो किस तरीके से क्या बच्चों को एक्सप्लेन करना है, तो उसके बारे में उतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थे। लेकिन जैसे यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले कैरियर के बारे में बताना, और उसके बाद किस किस डोमेन में क्या स्पेसिफिक फील्ड है उसके बारे में बच्चों से डिस्कस करना। अभी जब हम 10th में बच्चों के एडमिशन ले रहे थे तो वो जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे थे, तो हम बच्चों से पूछे कि आप ये क्यों ले रहे हो, तो उनका रीज़न या तो रिलेटिव्स था या फिर वो जैसे फ्रेंड्स जो सेलेक्ट कर रहे थे उसी को वो फॉलो कर रहे थे। और उनसे जब हमने ये पूछा आप ये क्यों कर
ले रहे हैं सब्जेक्ट या इसके बाद क्या करेंगे, तो उनके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। तो अब जैसे वो लेंगे तो हम बच्चों से डिस्कस कर पाएंगे कि डोमेन के अकॉर्डिंग किस डोमेन में कौन कौन सी फील्ड वो कवर कर सकते हैं। तो बच्चे एक राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में अपने गोल को सेट करके प्रिपरेशन के लिए तैयार रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन उनके साथ 9 से ही हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर यूनिसेफ और हमारी टीम को और सभी अधिकारियों को फॉर दिस ट्रेनिंग। थैंक यू। तो धन्यवाद आप सभी को अपनी बात रखने के लिए। अभी भी हम 2 संवाद का इंतजार कर रहे हैं, जैसे हुआ वो ले लेंगे। इस बीच में मैं चाहूँगा कि धनायक सर, कुशवाहा सर, मैडम हमारे बीच में, तो आप सबका मार्गदर्शन और प्रेरणादायी हम सबके। सबसे पहले तो मैं जामी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी इतनी वंडरफुल टीम है। हम जो भी ट्रेनिंग कराते हैं, हर ट्रेनिंग ये बोलता है आते समय दुखी थे, जाते समय बहुत प्रसन्न थे। अभी कल परसों की बात है, किसी और ट्रेनिंग में मैं था, वहाँ करिश्मा मैडम थी, तो वहाँ भी लगभग इसी प्रकार की ट्रेनिंग की फीलिंग थी। निश्चित रूप से जो करियर काउंसलिंग वाला जो काम है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे स्कूलों में ही है, उन स्कूलों में नहीं है जहाँ जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कैरियर के बारे में अवेयर होते हैं या बच्चे को शुरू से वो गाइड करते हैं कि उसको किस तरफ जाना है। हम लोगों ने भी अपने जीवन में ये देखा है कि हम कहीं जाना चाहते थे, पहुंच कहीं गए, कर कुछ रहे, एक्सपर्टाइज कहीं और थी। तो ये सबका दुख है और खासकर हमारे बच्चों का तो सबसे बड़ा दुख है। तो ये जो आपका ट्रेनिंग हुआ है, निश्चित रूप से चूँकि CM राइज स्कूल बहुत एस्पिरेशनल स्कूल है और उसकी परिकल्पना वर्ल्ड क्लास स्कूल के रूप में की गई है, तो स्कूल बनाया ही इसलिए गया है कि उन बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा चेंज आए जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आप लोग आज नहीं 2, 4, 5 साल बाद जब वो बच्चे अपने करियर में बहुत अच्छा करने लगेंगे, तो आप उनके लिए सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले टीचर्स होंगे, जिनको वो लाइफ लॉन्ग याद करेंगे कि फलानी मैडम थी या फलाने सर थे जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आ गया। होपफुली सारे स्कूलों में ऐसा होने वाला है। हम सब लोग किसी न किसी शिक्षक को याद करते हैं अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए। आप उनमें से एक बनने वाले हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जिस प्रकार का आप लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है, जिस प्रकार का आपका नॉलेज लेवल दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम लोग 100% उसको अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रदान करें। आदरणीय जामी जी, कुशवाहा जी, धनायक जी, यहाँ CM राइज के हमारे सभी जो रिसोर्स पर्सन हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं और आप सभी प्रतिभागीगण, बहुत खुशी हो रही है आप सबके एक्सपीरियंसेस सुन करके कि आपको अच्छा लग रहा है इस ट्रेनिंग में और कुछ सार्थकता महसूस हो रही है कि किसी के जीवन को दिशा देने में आप एक भूमिका आगे निभा सकेंगे और सही तरीके से। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि काउंसलिंग कि क्या नुआंसेस हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। एज अ काउंसलर आप अपनी सशक्त भूमिका निभा सकें सही तरीके से और सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझ के उसकी लिमिटेशंस और उसकी जो पोटेंशियल है उसको समझ करके उसको सही तरह से गाइड करना, प्लस पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना, क्योंकि अब बहुत प्रकार के कैरियर्स अवेलेबल हैं जो हमारे समय में जिनकी कल्पना भी नहीं थी। कुछ ही ट्रेडिशनल कैरियर्स हुआ करते थे जिनके लिए बच्चे तैयारी करते थे, पर अब उनको ये बताना होगा हमें इस तरह से कि कुछ कैलकुलेटेड रिस्क्स भी होती हैं जो आपको लेना पड़ सकती हैं और क्या क्या एवेन्यूज़ हैं उनके बारे में जानकारी पेरेंट्स को भी दी जाना होगी। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अनुगुंज प्रोग्राम के दौरान एक बच्चा था जो एरियल एक्ट में पार्ट ले रहा था और वो कुछ दिनों तक नहीं आया, तो पाराशर जी उसके घर गए तो पता चला कि उसके पेरेंट्स नहीं थे, एक नानी थी जो एक छोटी सी घूमटी नुमा उनका घर और घूमटी नुमा एक दुकान कॉमन ही थी जरा सी, तो उसको वो चलाती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आधे दिन मैं दुकान देखती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ और आधे दिन बच्चा आकर के संभालता है अपनी दुकान को, तो मैं इसको पूरे समय यदि रिहर्सल के लिए छोड़ूंगी तो दुकान कौन देखेगा। तो पाराशर जी ने उनसे पूछा कि भाई आपको कितना आपका जो भी आय हो जाती है एवरेज पर डे हम कंपनसेट कर देंगे, बट बच्चे में इतना टैलेंट है तो उसको रोकिए मत। तो वो बहुत फिर द्रवित हुई और एकदम रोने लगी। फिर उन्होंने पैसे भी कुछ लिए नहीं और बोला कि अगर प्रिंसिपल को आपके ऊपर इतना ट्रस्ट है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, जाने दिया उन्होंने रिहर्सल के लिए।
बाद में जब वो टीम आई दिल्ली से, जो एरियल एक्ट के पूरा उन्होंने ट्रस्ट में सारा अपना वो लगा करके पुली वगैरह उसको ट्रेन किया। 7 बजे प्रोग्राम था और उस बच्चे ने 4 बजे आधा घंटे की रिहर्सल में उसको पूरा ग्रास्प कर लिया। इतना उसमें टैलेंट था उस बच्चे में और कॉन्फिडेंस था, और काफ़ी कठिन योग मुद्राएं उसने स्टेज पर दिखाई। तो वो जो टीम आई थी वो उससे इतनी इम्प्रेस हुई कि उसने नेशनल लेवल के कई सारे उनके जो और प्रोग्राम होते थे उसके लिए उस बच्चे को उन्होंने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की। तो ऐसे लिंक बनते जाते हैं और हमारे बच्चे को एक ऐसी अनूठी कैरियर का अपॉर्चुनिटी मिल गई जो कभी सोचा भी नहीं गया होगा उसके द्वारा। तो ऐसे कई नए एवेन्यूज़ हैं। बहुत सही आपने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, इंटरव्यूज फेस करना पड़ेंगे, वाइवा फेस करना पड़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हमारे बच्चों में और ज़्यादा होती है क्योंकि उनको वैसा इंटरेक्शन करने का या एक्सपोजर उतना नहीं मिल पाता जितना कि अन्य बच्चों को मिल पाता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनके अंदर, बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, कैसे उनको अपने एक्सप्रेशंस रखना है, कैसे अपने आप को एक जो कहते हैं गागर में सागर, जब कोई प्रश्न पूछे तो कैसे टू द पॉइंट आंसर देना है। यूपीएससी की या किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कैसे उनको, क्योंकि पढ़ता तो हर कोई वही है, वही 2-3 स्टैंडर्ड किताबें होती हैं या वही सोर्सेज होते हैं जिसमें से बच्चे पढ़ते हैं। अब उसको कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे गिवन टाइम लिमिट में या गिवन जो थीम है उसके अनुसार, उस पर सारा फोकस रहता है। तो इस तरह की बहुत ही बारीकियाँ होती हैं जो बच्चों को हमें बताना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करें जो हमारे काउंसलर्स के रूप में काम करेंगे, तभी वो सही तरीके से उसको कन्वे कर पाएंगे बच्चे को। तो अब आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि पहले तो जो सिखाया गया है यहाँ से हम डेफिनेटली थैंकफुल है यूनिसेफ की टीम की, आपकी एक्सपर्टीज़, आपका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए हमेशा ही रहा है विभाग के साथ, और इस बार तो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मेटिकुलसली इतनी सारी तैयारी की गई है, बहुत डीप डाइव करके। तो हम डेफिनेटली थैंकफुल हैं यूनिसेफ के, और उनका सपोर्ट आगे भी रहेगा। और जामी जी ने बिल्कुल सही कहा कि और कई चीज़ें हैं जो इसमें पॉसिबली कवर नहीं हो पाई होंगी, तो जो और ज़िले में जो भी लोग उपलब्ध हैं उनसे संपर्क करें। बहुत अच्छे गांधी फेलोज़ और अब हमारे निपुण फेलोज़ भी हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो भी अपने अपने क्षेत्र के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, उनसे भी आप मिलते रहें क्योंकि उनको एक अलग उनका एक तरीके का नॉलेज है उनके पास में। और वो जिला लेवल पे बहुत सारा कोऑर्डिनेट करके, मैंने देखा है अपने पिछले विभाग में भी देखा, आई वाज डीलिंग विद हैंडलूम्स, कि जो हमारे कारीगर होते थे जिलों में, उन कारीगरों को वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवसर भी दिला देते थे। इतना उनका अच्छी नेटवर्किंग थी और इतना अच्छा उनका नॉलेज और कई तरह के वो कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर लेते थे। तो डेफिनेटली शिक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत अच्छा, बहुत सारी स्क्रीनिंग के बाद आए हैं जो हमारे निपुण फेलोज़ हैं। तो ज़िले में आप उनसे भी डेफिनेटली संपर्क करिए, और आपके जिनको आप अब ट्रेनिंग देने जाएंगे उनको भी बताइए कि वो भी उन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करें, और ताकि जो और जो तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसकी नॉलेज हमें होती जाए। प्लस जो लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं, जो लोकल स्किल्स हैं, उनको भी हम डेफिनेटली तवज्जो दें। जब शुरू में ये नई शिक्षा नीति आई और ये हुआ कि वोकेशनल की बात है 6 क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगी और बच्चों को इस तरह की स्किल अपग्रेड करने के बहुत सारे अवसर दिए जाने हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, शिक्षा का भाग बनाते हुए करिकुलम का। तब बिल्कुल शुरुआती दौर में मैडम ने कहा कि हाथकरघा के या जो हमारे हैंडीक्राफ्ट से ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स जहाँ जो क्लस्टर है उसकी प्रॉक्सिमिटी में जो बच्चा है उसको उसका एक्सपोजर दिया जाए। तो हम लोग अपने रियोज के माध्यम से 10 किलोमीटर के एरिया में जो बच्चे थे उनको उन क्लस्टर्स पे ले गए और उन आर्ट फॉर्म्स का ओरिएंटेशन दिया और उनको बताया। 3 दिन का प्रोग्राम था कि फर्स्ट डे उनको एक एक्सपीरियंशियल, उनको हैंड्स ऑन उनको बताया गया, उनके उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में क्या कैरियर एवेन्यूज़ हैं वो बताया गया, और जनरली उस पूरे क्षेत्र की जो हिस्ट्री रही है उस आर्ट को लेकर के उसके बारे में। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं जो मे बी उनके पेरेंट्स भी जानते होंगे और पेरेंट्स उनको बहुत अच्छा गाइड भी कर सकते हैं उसमें, तो उस पर भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर उन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में कोई अच्छी कैरियर्स अवेलेबल हैं तो उसको भी, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है। और कुछ आर्ट फॉर्म्स जो हमारे ओडीओपी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त हैं। तो ऐसे कैरियर एवेन्यूज़ भी हमारे बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि यदि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में उनके आसपास कोई स्किल्स अवेलेबल हैं तो वो बहुत आसानी से कम रिसोर्सेज के साथ सीख सकेंगे, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आजकल अवेलेबल हैं और आपने इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। जो कार्ड्स बनाए गए हैं और जो आपको पोर्टल है उसका इस्तेमाल अगर आप बेहतर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अपने इस दायित्व को निभाने में, और जिनको आप ट्रेन करने जा रहे हैं उनको भी आप ठीक तरह से कन्वे कर पाएँ। ये जो कास्केडिंग मॉडल होता है ट्रेनिंग का, मास्टर ट्रेनर फिर दूसरे ट्रेनर्स को आप ग्रूम करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है। कोविड के टाइम पे हम लोग
ऑनलाइन करते थे, कई बार फेसबुक लाइव करते थे, तो उसमें ये एडवांटेज होता था कि हमारी आउटरीच हर व्यक्ति से है जो उस कड़ी में जुड़ा है। पर अब इस मॉडल में क्योंकि ये एक बहुत ही प्रिसीजन के साथ सीखने वाली चीज़ है, इसलिए हमने इसको मास्टर ट्रेनर और फिर उसके थ्रू अन्य लोगों को ग्रूम करने का ये मॉडल अपनाया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसमें है, तो इसको सीधा कन्वे करना थोड़ा कठिन होता। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो आपको सिखाया गया है उसको आप उसी जिम्मेदारी से, उसी बारीकी से, उसी इंटरेस्टिंग वे में आप बाकी लोगों को सिखाएं, ताकि वो भी उसको उसी तरह से समझ सकें जैसा आपको अवसर मिला है। तब आपकी इस ट्रेनिंग की सार्थकता होगी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है जिस कॉन्फिडेंस से आप लोगों ने अपनी इंस्पिरेशन शेयर की है, और आगे भी आप लोग आपस में भी जुड़े रहिए, ताकि आपके जो अनुभव हो रहे हैं फील्ड में जाके, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं या यहाँ से किसी और मॉड्यूल या और गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो निसंकोच हम लोगों को बताइए, आपस में शेयर करिए, ताकि आप एक दूसरे से भी पीयर लर्निंग कर सकें। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि हम एक सकारात्मक परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में, और जो हमारा स्टेक होल्डर है, हमारा जो बच्चा है, उसी के लिए सारा कुछ है। ये हमारा जो कुछ भी उपक्रम इस विभाग का है वो उसी स्टेक होल्डर के लिए है, तो उसको आप एक सुंदर भविष्य दे सकें, जो फ्यूचर जॉब्स कहलाते हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स कहलाते हैं, उनमें आप उनको पारंगत कर सकें। ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। औपचारिक धन्यवाद। वैसे लेकिन मैडम के साथ बहुत ही अनौपचारिक रूप से विभाग के मार्गदर्शन मिलते रहते हैं, तो CPI मैडम के प्रति हम लोग खुद आभारी हैं। आज अवकाश के दिन में भी उन्होंने तत्काल कहा कि हाँ मैं आपकी बात करना चाहूँगी। मैडम बिल्कुल समय पर आई। यूनिसेफ की पूरी टीम, जानवी साहब, श्वेता मैडम, दीप्ति मैडम, सुनील जी, सभी के प्रति आभारी हूँ। सबसे ज़्यादा मतलब आप लोगों के और आप लोगों से अपेक्षा ये भी है कि जो आमतौर पर टीचर्स कहते हैं कि अब हमें टाइम टेबल में अपना विषय पढ़ाएं या ये चीज़ें करें, तो वो आपको कन्विंस करना होगा अपनी ट्रेनिंग के दौरान कि आपका इस ट्रेनिंग में जो अनुभव मिला और बच्चों के लिए किस तरह से उपयोगी होगी। और जो बात मैडम ने कही है कि लाइफ स्किल बच्चे सीखते चले जाएंगे, तो जैसे म्यूचुअल फंड के लिए अमिताभ बच्चन विज्ञापन करते हैं कि सोच समझ के निवेश करना अच्छा है, तो बच्चों के कैरियर में भी उसी तरह से विवेक जागृत करके कैरियर चयन का आप लोग उत्तरदायित्व निर्वहन करेंगे, और अपने जो टीचर्स हैं उनको भी आप उसी तरह से उतना ही दक्षता के साथ ट्रेन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो मैडम की अपेक्षा है उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।